मनुष्य के, हम मानव के विचारों को कौन बनाता है, हमारे विचार निर्धारित कैसे होते हैं, इसको लेके कई विचार हैं। एक विचार कहता है कि मनुष्य के विचारों को इतिहास बनाता है। एक विचारधारा यह कहती है कि मनुष्य के विचारों को नैतिकता बनाती है। और एक तीसरी विचारधारा यह कहती है कि मनुष्य के विचारों को भौतिक समाज बनाता है। अब यदि हम इन तीनों पे विचार करें कि मनुष्य के विचारों को इतिहास बनाता है, तो जो आज हमारा इतिहास है वो भी किसी समय की राजनीति रही होगी, उस समय की एक अर्थव्यवस्था रही होगी, उस समाज का, उसका एक धर्म रहा होगा, उसका एक कानून व्यवस्था होगा, वहां एक नैतिक मूल्य व्यवस्था होगी, कला और साहित्य होगा, और वो ही आज इतिहास हो गया। इसलिए जब हम कहते हैं कि इतिहास मनुष्य के विचारों को बनाता है, तो इतिहास मनुष्य के विचारों को बनाता है अपने समाज में, अपने दौर में। और हर दौर के बाद एक नया जो समाज या समाज एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलने वाली व्यवस्था है। तो इतिहास से समाज चीजें आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास के दौर का जो समाज था, उस समाज की जो विचारधारा थी वो वर्तमान की विचारधारा हो जाएगी। इसलिए इतिहास की धारा वर्तमान की विचारधारा पे उसका प्रभाव होता है, वर्तमान की विचारधारा में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन हम यह कहें कि मनुष्य के विचारों को पूरी तरह इतिहास बनाता है, तो यह बात ठीक नहीं है। जो दूसरी विचारधारा यह कहती है कि मनुष्य के विचारों को नैतिकता बनाती है, तो केवल नैतिकता विचारों का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि नैतिकता का निर्माण भी समाज के राजनीति से, समाज की अर्थव्यवस्था से, समाज के धर्म से, समाज के कानून से, समाज के कला और साहित्य से ही तो होगा। किसी भी समाज का जो नैतिक मूल्य है, उस नैतिक मूल्य के लिए जो वातावरण है, वो वातावरण जिन वातावरण में, जिस माहौल में नैतिकता का विकास होता है, जिस माहौल में नैतिकता नर्चर होती है, ग्रूम होती है, तो जो नैतिकता की नर्चरिंग और ग्रूमिंग है वह राजनीति के बीच होता है, समाज की राजनीति के बीच होता है, समाज के धर्म के बीच होता है, समाज के कानून के बीच होता है, समाज के कला और साहित्य के बीच होता है। और इन सब को एक यह कहना कि केवल नैतिकता ही मनुष्य के विचारों को बनाती है, यह भी बात ठीक नहीं है। मनुष्य के विचारों को जो तीसरी धारा कहती है कि मनुष्य के विचार को भौतिक चेतना, जो भौतिक जीवन है, जो भौतिक समाज है, वह निर्धारित करती है। तो भौतिक जब समाज कह रहे हैं तो उसका हम फोकस डाल रहे हैं, या हमारा जो जोर है कि अर्थव्यवस्था पे। भौतिक समाज का जो निर्धारक तत्व होता है वो अर्थव्यवस्था होती है। यह जो बात है कि अर्थव्यवस्था राजनीति को तय करती है, या अर्थव्यवस्था राजनीति को निर्धारित करने में, किसी भी समाज की राजनीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था से ही धर्म के मूल्य और धर्म की धारा भी विकसित होती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। अर्थव्यवस्था ही कानून के लिए महत्वपूर्ण बनती है, या कानून को तय करने में अर्थव्यवस्था के मूल्यों की, अर्थव्यवस्था के तौर तरीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कला और साहित्य की होती है। तो भौतिक समाज में जब हम करें कि भौतिक समाज मनुष्य की विचारधारा को तय करती है, तो हमारा फोकस है कि अर्थव्यवस्था। मेरा मानना है कि केवल अर्थव्यवस्था जो है वह मनुष्य के विचारों को तय नहीं करती, बल्कि मनुष्य के विचार को उस समाज की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था राजनीति को पूरी तरह तय नहीं करती है। कई बार देश की राजनीति अर्थव्यवस्था को दिशा देती है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था बिफोर 1990 हमारी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण था। और आज हमारी अर्थव्यवस्था में एलपीजी की हम बात करते हैं, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो अर्थव्यवस्था का सरकारीकरण, अर्थव्यवस्था के निजीकरण
के बीच का जो फर्क है, क्या वो फर्क किसने डाला? देश की राजनीति ने। देश की राजनीति ने अर्थव्यवस्था को तय किया और अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण में चली, जिसको पब्लिक सेक्टर का एरा कहते हैं। अब समय के साथ जो भी हमें आर्थिक चुनौतियां हमारे देश के सामने आई, तो देश की राजनीति अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और कई बार अर्थव्यवस्था भी देश की राजनीति को तय करती है, शेपअप करती है, उसे टेम करती है, ग्रूम करती है। तो अर्थव्यवस्था और राजनीति किसी भी समाज के विचारों को तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका धर्म की भी है। जैसे कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारे व्यापार करने लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन धर्म यदि उस व्यापार को गलत मानता है या धर्म इजाजत नहीं देता है या धर्म उसकी आलोचना करता है, तो बहुत सारे लोग धर्म के प्रभाव में अर्थव्यवस्था के लाभ के बाद भी उन पैसे को अपनाने में, उन व्यवसाय को करने में बचेंगे। तो आप कहिए कि जो समाज में व्यक्ति के विचारों को निर्धारित करने में राजनीति का, अर्थव्यवस्था का और धर्म का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि भूमिका है, सबसे बड़ी भूमिका है। और इन्हीं भूमिकाओं से फिर उस समाज के विचार विकसित होते हैं, उस समाज की नैतिकता, उस समाज का कला और साहित्य। तो भौतिक समाज भी मनुष्य के विचारों को प्रभावित करती है, लेकिन केवल भौतिक समाज मनुष्य के विचारों को तय नहीं करती। थैंक यू।